कंडीशन भी बहुत है। ओके, मैं देख लूंगा मेरे कैबिन में। सर, मैं उन दोनों को भेजती हूँ। तुम सिंगिंग में बहुत अच्छी हो, ये तो फाइल में देख के पता चल रहा है। सिंगिंग में इतने प्राइज जीतने के बाद ऑफिस क्यों? ये थोड़ा अजीब लगा मुझे। सर, मैंने सिंगिंग करना छोड़ा नहीं है, बस लाइफ का प्लान थोड़ा चेंज किया है। मैं सिंगिंग से बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी उसे छोड़ूंगी नहीं। और रहा ऑफिस का, तो मुझे ऑफिस के काम में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड मैंने बिजनेस का डिग्री भी लिया है। कल से टाइम पे आ जाना। मुझे टाइम को इम्पोर्टेंस ना देने वाले पसंद नहीं है, नफरत करता हूँ मैं लोगों से। सर, क्या मैं सिलेक्ट हो गई? यस, अब तुम जा सकती हो, कल टाइम पे आ जाना। ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये जॉब की उसे बहुत ज़्यादा जरूरत है और वो खुश होकर चली जाती है अपने घर। कुछ तो बात है इसमें, मुझे इस तरह अट्रैक्ट कर रही है। मैंने बहुत लड़कियों से मुलाकात की है, बहुतों के साथ डेट भी किया, लेकिन ये कुछ अलग है। मुझे अट्रैक्ट कर रही है। बस एक बार मुझे ऐसे टेस्ट करना है, अपनी नीचे अपने पेट में देखना है, बस, और कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा। तुम बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो आज। ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हूँ। मेरे कैबिन में आओ जल्दी। मिस किम, अचानक से इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अभी नहीं क्या हुआ? आज तो मैंने कोई गलती भी नहीं की है। फिर क्या कर दिया है? ओह माय गॉड, मुझे तो सोच के डर लग रहा है। डोर लॉक करके इधर आओ। अब मैंने क्या कर दिया? पहले दिन तो इतने अच्छे थे, दूसरे दिन से पता नहीं कैसे इनका असली चेहरा बाहर आना स्टार्ट हो गया। आज तो शायद मार ही देंगे मुझे। फिर डोर लॉक करके जेके के सामने खड़ी हो जाती है जाके। जेके कभी भी के को नहीं देख रहा था, जेके सिर्फ के को लेग्स को देख रहा था और उस पर फोकस कर रहा था, तो के को भी अनकंफर्टेबल करता है। और के शॉर्ट्स में थे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स में थे। सर, बोलिए, मैंने डोर लॉक कर दिया है, आप बोल सकते हैं, आपको क्या बोलना है? हुआ मैं राजना हुआ चिल्लाओ, मैं भी देखूं तुम कितना चिल्ला सकती हो। कितनी थी रात नहीं सोया मैं, तुझको कितना बुलाया फिर रोया मैं, तेरी हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, तुम क्या बोलना चाहती हो? हाँ क्या क्या सही से बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोलना चाहती हो। ये बहुत ज्यादा तो देखिए,
वो शेक कर रही थी, लेकिन जेके गुस्से से करे जा रहा था। इस पे एक्सट्रीम यूजर से होने लगती है। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रही थी उस टाइम में। वो स्टॉप भी करवाना नहीं चाहती थी और ना ही वो उससे हट पा रही थी। वो अपने हिल्स में कैसे खड़ी हुई थी। देखने में तो सब इसे करते करते जो तुम्हारा काम है। अचानक से जब पे नोटिस करता है कि जेके ने अभी उसे क्या बोला, तो वो शॉक्ड हो चुकी थी। और जेके भी पे को अचानक से छोड़ देता है, जिससे पे को भी हर्ट होता है। तो स्पाई हुई ना तुम। वैसे तुम्हारा ये ड्रेस बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें फिंगर्स अंदर जाने में प्रॉब्लम नहीं होता। एंड तुम सिक्योर्स भी अच्छे से करती हो, राइट? क्लासेस तो ली होगी तुमने। अब जाओ, डोर खोल दो और जाओ इधर से। आपने ऐसे क्यों बोला? क्या मैं आपको ऐसे लड़की दिखाई दी थी उससे? अपने औकात में रहकर बात करो और जाओ इधर से, मिस किम। रोते रोते चली जाती उधर से और ऑफिस के वॉशरूम में खुद को लॉक कर लेती है। उन्होंने मुझे कैरेक्टरलेस बोला। मैं नहीं हूँ कैरेक्टरलेस। मुझे उन्होंने टच किया और मैंने करने दिया। क्यों? मैंने रोका क्यों नहीं? मैंने क्यों खुद के लिए सहन नहीं लिया? मैं क्यों ऐसे? उसने मुझे रोका नहीं। मैं बस कैरेक्टरलेस सोच रही। मैं ऐसे नहीं हूँ। मैंने कभी किसी को खुद को टच नहीं करने दिया। मुझे उस आदमी से दूर रहना है बस। वो सिर्फ मेरे बॉस है और मुझे अभी इस जॉब की जरूरत है। सो मुझे इग्नोर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। बस मुझे उससे दूर रहना है, क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर के ऊपर कोई उंगली उठाई मैं सह नहीं सकती। तुम्हें सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। मैं फाइल देने गई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें बुला दूं। तुम प्लीज जाके एक बार चेक कर लो। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। हमारे बॉस ऐसे ही हैं। उनकी बात को दिल में मत लगाया करना, और अगर हो सके तो उनसे दूरी बना के रखना। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सब कुछ बता तो नहीं सकती मैं ना तुम्हें, तुम खुद भी समझ सकती हो, वरना तुम्हें ये प्रॉब्लम होगा बाद में जाके। थैंक यू हरी, मेरे लिए टेंशन करने के लिए एंड चिंता करने के लिए। मैं ध्यान रखूंगी। ओके, मैं चलती हूँ। ओके बाय, लंच में मिलते हैं। ये सब सुनने के बाद पे अब जेके से डरने लगी थी। वो ये जॉब रिजाइन करना चाहती थी, लेकिन पे मजबूर थी और पे जेके के कैबिन में जाती है। सर, आज आपका एक मीटिंग है और वो रात को है। इससे पहले आप फ्री हैं, तो क्या मैं तब तक के लिए आपका फाइल ला दूं जो आपको चेक करना था? क्या मैंने तुम्हें ऐसा बोला? नहीं ना? तो अपना दिमाग ज्यादा मत चलाया करो। सॉरी सर, आइंदा मैं ध्यान रखूंगी। मेरे पास आके बैठो। जेके का कैरेक्टर पे समझने लगी थी और जेके उसका बॉस है, इसीलिए पे को जेके का बात सुनना मजबूरी था। वो मजबूरी से जेके के साथ रहती है, तो इसीलिए पे जेके के बगल में जाके बैठ जाती है। मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर पाता। मुझे तुम्हें ये बताना है कि मुझे तुम्हें डेट करना है, तुम मुझे पसंद हो। कुछ बोलती उससे पहले जेके पे को सीड्यूस करने लगता है और पे हाँ बोल देती है। ऐसे ही उन दोनों का डेटिंग करते हुए 2 मंथ्स हो गए थे और इस बीच में वो दोनों डेट में भी जाते थे, मजे करते थे, लेकिन इस रिलेशन में जेके पे को मैनिपुलेट करके रखता था। लेकिन जितना भी हो, जेके से सब ऑर्डर मान लेती थी। कभी खुद के लिए सहने लगा, लेकिन कभी जेके के साथ इंटरनेट वाला रिलेशन नहीं बना हुआ था अभी भी। जब भी जेके करीब जाने का कोशिश करता था, तभी पे जेके को रोक लेती थी। जेके बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था, समटाइम्स मेरे हट भी जाता था।
ओके? तुम तो मेरी नजर में सबसे ज्यादा क्यूट हो। मेरी नजर में तुम सबसे ज्यादा क्यूट गर्ल हो। Oh, stop it, शुगा। तुम बहुत अच्छे से बटन लगाना जानते हो। मिस किम प्यांग, मेरे कैबिन में आओ, अभी के अभी। बॉस बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अच्छे से जाना और सामान ले उसका। तुम टेंशन मत लो, मैं जाती हूँ। शायद फाइल्स में कोई प्रॉब्लम होगा। ये बहाने तो दे देती है, लेकिन देख कुत्ती बहुत डरी हुई थी देखे के लिए। और ऐसे ही वो देखे के कैबिन में पहुंच जाती है। क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? डोर लॉक करो, फास्ट। ते बहुत डर जाती है और डर के मारे वो सब कर्टन्स भी बंद कर देती है डोर के साथ साथ। और क्योंकि ते को पता चल गया था कि ते की बहुत ज्यादा गुस्से में है। क्या कर रही थी तुम? हाँ, क्या कर रही थी तुम उस एम्प्लॉय के साथ? देखिए अपना फिंगर्स के अंदर एंटर कर देता है और ती को टॉर्चर करने लगता है। ती चिल्ला भी नहीं पा रही थी क्योंकि आप वो लोग डेट कर रहे हैं। He's cute, right? Cute. तुम क्या कर रही थी तुम? हाँ? तुम उसके साथ क्या कर रही थी? अगर वो क्यूट नहीं है तो तुम क्यूट क्यों बोल रही थी उसको? इसीलिए तुम मुझे अपने पास नहीं आने देती हो ना? हाँ? किसी और से सेटिस्फाई होना है ना तुम्हें किसी और से सेटिस्फाई होना पसंद आता है। मेरे टेक्स्ट में प्रॉब्लम होता है ना? नो, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। I love you so much। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? इसका मतलब तुम बोलना चाहती हो कि मैं पागल हूँ? मैं ये सब गलत देख रहा हूँ? मेरे अलावा हर लड़के को खुद को टच करने का मौका दे रहे हो। सबके साथ तुम हंस के बातें करती हो, लेकिन मेरे सामने आते ही तुम अनकंफर्टेबल हो जाती हो। क्यों? तो तुम मुझे खुद को टच नहीं करने देते। मुझे तुम्हें टेस्ट करना है। क्या करने दोगी? या फिर अभी भी कोई और बहाना बचा है तुम्हें? फिर रोने लगती है क्योंकि सच में हम दोनों में कोई फिजिकल रिलेशनशिप है ही नहीं। लेकिन कोशिश करता है, लेकिन ते कभी करने नहीं देती। लेकिन ऐसा बात सुनकर ते बहुत हटोचक समझने लगती है। वो सोचती है कि शायद वही गलत है, वही जगह को मौका नहीं दे रही है। मुझे डिस्ट्रॉय कीजिए, मेरे बॉडी को डिस्ट्रॉय कीजिए, मेरे बॉडी में एक मार दीजिए आपका। मुझे आपसे क्लेम होना है, मुझे क्लेम कीजिए। आप चाहते हैं ना मुझे टच करना? टच कीजिए मुझे। ये सुनने के बाद जिनको का कोई रिएक्शन नहीं था, ना ही कोई क्वेश्चन था, ना ही कोई टेंशन था, ना ही कोई अफसोस। बस वो पागलों की तरह तीनों के ऊपर चढ़ जाता है, तीनों की पत्नी को फाड़ने लगता है, उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है और लग जाता है अपनी मंजिल को पाने के लिए। उसको आखिर अपनी मंजिल ही चाहिए था, जो है प्यार, जो उनका बॉडी अनकंफर्टेबल थी, लेकिन थी सब कुछ सह रही थी, सहने लगती है सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के लिए। पागल हो गई तुम?
मुझे करना है, करने दो मुझे। मैंने इसका बहुत दिनों से इंतजार किया है। तुम्हारा प्यासा हूँ मैं, जिसे तुम्हारी जरूरत है। ये पागल हो गई तुम। हमको पागलों की तरह के उनको टच कर रहा था, उनका बॉडी को फेस कर रहा था। यूं प्लेजर तो फील कर रही थी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्यों कैसा फील कर रही है, पागल हो गई बल्कि हमको बहुत ज्यादा स्पीड पर आने लगता है, खुद का स्पीड को इंक्रीज करने लगता है, जिससे कि बहुत ज्यादा रोने लगती है, चीखने लगती है दर्द से। और ऐसे ही देह का बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी होने लगता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है। ऐसे ही देह और देह का 5 राउंड्स कंप्लीट हो जाता है। जंगकुक, और नहीं, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। जंगकुक पागल हो चुका था टी के लिए। जंगकुक पागलों की तरह टी को एक्सप्लोर करने लगता है, और ऐसे ही वो दोनों थक के सो जाते हैं। तुम घर चले जाना, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। आप ये क्या बोल रहे हैं? लेकिन मैं अकेले कैसे जाऊंगी इस हालत में? ओके, फिर तुम इधर ही रहो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा जब मेरा मीटिंग कंप्लीट हो जाएगा। जंगकुक, आप हमारे रिलेशन को मीडिया के सामने कब लाएंगे? कब हमारे रिलेशन को पब्लिक करेंगे? क्या तुम पागल हो? एक बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसती क्या? एक ही जिद की में क्यों अड़ी हुई हो तुम? मुझे ये सीक्रेट ही चाहिए। हमारा जो ये रिलेशन है, जो भी चल रहा है, सब कुछ मुझे सीक्रेट चाहिए। मुझे बाहर नहीं ये सब जाने देना है। अगर तुम्हें इतना ही पब्लिक करना है रिलेशन को, तो किसी और को जाकर ढूंढ लो और किसी और के साथ रात बिता लो। आप कैसे बात कर रही? मैंने क्या गलत बोला? मैंने अपने प्यार करती हूँ, आप मुझसे प्यार करते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? बता देते हैं सबको। मैंने तुम्हें कब बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हाँ? आपने बोला था तो, जब आपने मुझसे डेट के लिए पूछा था, आपने मुझे प्रपोज तो किया था, मुझसे प्यार करते थे तुमको। ओह डार्लिंग, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकते हो? नहीं, मुझे पता था तुम स्टूपिड हो, लेकिन इतना भी मैंने बोला था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और चलो डेट करते हैं। पसंद तो मुझे बहुत है, लेकिन मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम अलग हो, तुम्हें कोई बात है। लेकिन मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे और हाँ, मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, और मुझे ना इस सब में टॉपिक में बात नहीं करनी। तुम इधर रहना, मैं तुम्हें जाने के बाद लेके जाऊंगा। ये पागल हो चुकी थी, वो पागल हो चुकी थी कि ये सब क्या हुआ अभी जंगकुक कभी क्या क्या बोल के गया, वो एनालाइज ही कर रही थी जस्ट। वो इतना सारा चीज एक बारे में फेस करने का हालत में नहीं थी उस टाइम में। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो चीखे, वो रोए, वो किसे बोले, उसका तो कोई है भी नहीं। उसे बस रोना आ रहा था। वो रोते रोते उसी हालत में, जब वो ब्लड में भीगी हुई थी, उसका पूरा कपड़े में ब्लड लगा हुआ था, वही पहन के रोते रोते ऑफिस से निकल जाती है। सब उसे हंसने लगते हैं, कोई मजाक उड़ाता है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जाने लगती है और पागलों की तरह रास्ते में रो रही थी वो। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वो प्यार नहीं करता, नहीं करता वो प्यार मुझसे, कोई प्यार नहीं
पार्ट बाकी है वो मैं इस चैनल में नहीं डालने वाली हूँ। मेरा और एक जो चैनल है पर्पल रन 07 जिसमें मैं अपना और एक स्टोरी चला रही हूँ, मैं उसमें बाकी का जो आधा पार्ट है वो अपलोड करूँगी। एंड ये वाला जो चैनल है वो ये रहा, आप सब जाके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मैं फिर भी जाके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का जो लिंक है मैं वो दे रही हूँ, तो आप सब उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। एंड मेरा जो उस चैनल का भी स्टोरी है उसे भी एंजॉय कीजिए। एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय। उस चैनल में